हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी और हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2025 में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा कहाँ की? ये की है बिहार में। किस चीज की? मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा बिहार में की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। 100 ग्राम मखाने से लगभग 347 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम मखाने से 347 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मखाने में करीब 9.7 ग्राम प्रोटीन और 14.5 ग्राम फाइबर होता है। कितना प्रोटीन होता है? 9.7 ग्राम और फाइबर 14.5 ग्राम। यह कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। किसका? कैल्शियम का। भारत के 90% मखानों का उत्पादन बिहार से ही होता है। कितना? 90%। उत्तरी और पूर्वी बिहार में मखाने की खेती की जाती है। इसमें मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज जिले में मखाना की खेती की जाती है। केंद्रीय बजट 2025 में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा भी की गई है। ये भी बिहार में ही की गई है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था देश की पहली ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन बिहार में ही किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां हैं। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया है 49वां। किसने? भारतीय तटरक्षक ने। किस दिन मनाया? 1 फरवरी 2025 को। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। कब की गई थी? 1 फरवरी 1977 को। 18 अगस्त 1978 को संसद द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी को मनाए जाने वाले भारतीय तटरक्षक दिवस की स्थापना की गई। संसद ने कब इसे दिया आधिकारिक तौर पर? 18 अगस्त 1978 को। भारतीय तटरक्षक का अब मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है वयम रक्षा में, हम रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025 में यूरिया संयंत्र की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई? ये की गई है असम में। क्या? यूरिया संयंत्र की स्थापना की घोषणा असम में की गई है। असम के नामरूप में एक नए यूरिया संयंत्र की स्थापना की घोषणा की। कहाँ? असम के नामरूप में, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की यूरिया आपूर्ति को बढ़ाना है। इस संयंत्र की वार्षिक क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। कितनी होगी? 12.7 लाख मीट्रिक टन। और यह कृषि उत्पादकता और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में असम ने अपनी दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा की है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ऑपरेशन 11 कहाँ चलाया गया? ये चलाया गया है प्रयागराज में। क्या? ऑपरेशन 11 महाकुंभ 2025 के तीसरे अमृत स्नान बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्थापन के लिए ऑपरेशन 11 लागू किया गया। ऑपरेशन 11 में 11 पॉइंट्स के साथ सरकार श्रद्धालुओं की भीड़ और ट्रैफिक को मैनेज कर रही है। किस चीज को कंट्रोल कर रही है? श्रद्धालुओं की भीड़ को और ट्रैफिक को मैनेज कर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ये किया है सचिन तेंदुलकर को। बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया।
सचिन तेंदुलकर यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कौन से नंबर के? 31वें। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में भारत के प्रथम कैप्टन कर्नल सी के नायडू के सम्मान में की गई थी। कब की गई थी शुरुआत? 1994 में। किनके सम्मान में? कर्नल सी के नायडू के सम्मान में की गई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने सचिन तेंदुलकर को मंच पर यह सम्मान दिया। बीसीसीआई पुरस्कार 2025 की विजेताओं की लिस्ट यहाँ पर है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पुरुष में सचिन तेंदुलकर को, पोली उम्बरीकर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में ये मिला है जसप्रीत बुमराह को, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंथाना को। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? ये जीता है सांची राड बंगाल टाइगर्स ने। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया? ये दिया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने असाध्य बीमारी से जो पीड़ित मरीज हैं उन्हें सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया है। राज्य ने 24 जनवरी 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि उन असाध्य रोगियों के लिए जीवन रक्षक उपचार रोकना या वापस लेना उचित होगा जिनकी बीमारी के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उनके लिए ये कर्नाटक सरकार ने सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम को खत्म करने का फैसला लिया? ये लिया है स्विट्जरलैंड सरकार ने। स्विट्जरलैंड सरकार ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम को खत्म करने का फैसला लिया। अब स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और मुद्रा स्विस फ्रैंक है। नेक्स्ट, हाल ही में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया? ये बढ़ाया गया है 2028 तक के लिए। किसकी? जल जीवन मिशन की अवधि को। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? ये 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया। वे कौन थे? ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? नवीन चावला। भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन से नंबर के थे? 16वें। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने चुनावों में कई सुधारों को शामिल किया, जिसमें ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए अन्य का विकल्प देना उनके कुछ मुख्य सुधारों में से एक था। इससे पहले ट्रांसजेंडर वोटर्स के लिए अलग कैटेगरी नहीं होती थी। उन्हें पुरुष या महिला का विकल्प चुनकर ही अपना वोट देना होता था। नवीन चावला मदर टेरेसा से भी बहुत प्रेरित थे। इन्होंने मदर टेरेसा की जिंदगी और कार्यों पर एक आधिकारिक जीवनी भी लिखी है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक करके किस अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड तोड़ा? ये तोड़ा है इन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन का। कितने समय करी है इन्होंने स्पेस वॉक? 62 घंटे 6 मिनट। किन्होंने की है? सुनीता विलियम्स ने। और किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? पेगी विट्सन का। नेक्स्ट, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है भारत ने। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। किस टीम को हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का फाइनल 2 फरवरी को कुआलालंपुर के बायोमास ओवल ग्राउंड पर खेला गया। इस आईसीसी T20 विश्व कप 2025 में कितनी टीमें थी? 16 टीमें थी। और कितने मैच हुए? 41 मैच। नेक्स्ट, हाल ही में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया?
ये किया गया है 4 को। तमिलनाडु का सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। कौन कौन से हैं तमिलनाडु के? सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। सिक्किम का खेचे ओपलरी वेटलैंड, इसे विशिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड का उधवा झील। सिक्किम और झारखंड के ये पहले रामसर स्थल हैं दोनों। देश में रामसर स्थलों की संख्या 85 से बढ़कर 89 हो गई है। कितनी हो गई है? 89। पहले कितने थे? 85। भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश। एशिया में सर्वाधिक किसके पास है? भारत में है। और यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद विश्व में तीसरा सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन रेलवे ने अपना कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? ये क्या है? स्वेरेल। इंडियन रेलवे ने स्वेरेल ऐप को लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कई रेलवे सेवाएं देने का काम करेगा। यह ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग, सामान्य टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट, चालू स्थिति, खान पान और रेलवे मदद जैसी सर्विसेज देगा। नेक्स्ट, लास्ट क्लास मेमोरी टेस्ट। गाइस, पिछली क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ? ये हुआ है हरियाणा में। नेक्स्ट, मेमोरी टेस्ट। गाइस, आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।